आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 117 साल पुराने जमीन रजिस्ट्री कानून को खत्म कर दिया गया है। अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। घर बैठे आधार से सत्यापन होगा और दस्तावेज में छोटी सी गलती भी आपकी रजिस्ट्री रद्द कर सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में 1908 का कानून समाप्त हो चुका है? क्या नया रजिस्ट्रेशन बिल लागू हो गया है? क्या अब हर राज्य में जमीन की रजिस्ट्री का तरीका बदल चुका है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे कि वायरल दावों में कितना सच है, क्या है प्रस्तावित बदलाव और जमीन खरीदने या बेचने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में जमीन और संपत्ति का पंजीकरण अभी तक मुख्य रूप से पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत किया जाता रहा है। यह कानून ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था और पिछले 117 वर्षों से लागू है। हाल के समय में केंद्र सरकार ने इस कानून को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नए बिल के कानून बनने के लिए संसद से पारित होना और अधिसूचना जारी होना आवश्यक होता है। इसलिए ये दावा है कि पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से यानी कि कल से नया कानून पूरी तरह लागू हो चुका है। हर राज्य के संदर्भ में स्वतः सही नहीं माना जा सकता। राज्यों में लागू होने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। प्रस्तावित रजिस्ट्रेशन बिल का सबसे बड़ा उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। यदि राज्य सरकार इसे लागू करती है तो नागरिकों को बार बार रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। पहचान का सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। रिकॉर्ड सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। इससे समय की बचत होगी, भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिलेगी और दस्तावेजों के खोने की संभावना भी काफी घट जाएगी। नए प्रस्ताव में आधार आधारित पहचान सत्यापन को भी महत्व दिया गया है। हालांकि आधार न होने की स्थिति में वैकल्पिक पहचान की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि किसी व्यक्ति का अधिकार प्रभावित न हो। डिजिटल बायोमेट्रिक सत्यापन से फर्जी पहचान और फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि यदि दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग, प्लॉट नंबर या सीमा विवरण भी मामूली गलती हुई तो आवेदन तुरंत रद्द हो जाएगा। वास्तव स्थिति यह है कि सही और पूर्ण जानकारी देना हमेशा से आवश्यक रहा है। डिजिटल प्रणाली में त्रुटियों की स्वतः जांच अधिक प्रभावी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक मामले में कार्रवाई संबंधित नियमों और राज्य की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। इसलिए किसी भी दस्तावेज को जमा करने से पहले उसकी सावधानी पूर्वक जांच करना बेहद जरूरी होगा। प्रस्तावित नए बिल में कई ऐसे दस्तावेजों को भी पंजीकरण के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटर्नी, मॉर्गेज एग्रीमेंट, लीज से जुड़े कुछ दस्तावेज जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल है। इसका उद्देश्य भविष्य में संपत्ति विवादों को कम करना और सभी लेन देन का कानूनी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो फर्जी रजिस्ट्री कम होगी, भूमि विवादों में कमी आएगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। लेकिन साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी होगा। यदि आप जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां जरूर रखें। वो क्या है? दस्तावेज पहले से तैयार रखें। नाम, पता, खसरा नंबर और सीमा विवरण कई बार जांच लें।
केवल आधिकारिक पोर्टल या रजिस्ट्री कार्यालय से जानकारी ले। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर पोस्ट के आधार पर निर्णय न ले। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। तो कुल मिलाकर जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी जरूर चल रही है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर दावा पूरी तरह सही नहीं होता। यदि रजिस्ट्रेशन बिल लागू होता है तो निश्चित रूप से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सुविधाजनक बन सकती है, लेकिन किसी भी नए कानून को मानने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक अधिसूचना और संबंधित पंजीकरण विभाग की जानकारी जरूर जांचें। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।